का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये देश गणतंत्र हुआ। जय हिंद दोस्तों। आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश गणतंत्र हुआ था। तो चलिए गणतंत्र दिवस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड लिए हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारा, 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई या मनाई जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 73वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 26 जनवरी 2022 पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अब की बार भी कोई मुख्य अतिथि नहीं होंगे पिछले वर्ष की भांति। पिछले वर्ष भी कोई मुख्य अतिथि कोविड की वजह से नहीं हुए थे। आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के दिन भारत का झंडारोहण कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त या राज्यपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ध्यान में रखिएगा, गणतंत्र दिवस के दिन भारत का झंडारोहण राष्ट्रपति करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राज्यों में गणतंत्र दिवस के दिन झंडारोहण कौन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का संविधान बनने में कितनी अवधि यानी कितना समय लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे हमारे भारतीय संविधान को पूरी तरह से बनने में। ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजन किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ईडन गार्डन कोलकाता में, या इरविन स्टेडियम दिल्ली में, या पंजाब में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इरविन स्टेडियम दिल्ली में। याद रखिएगा, भारत का पहला गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम दिल्ली में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकरानो थे। ध्यान में रखिएगा, भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकरानो थे। याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? ऑप्शन इस प्रकार है, हिंदुस्तान, झंडा, फ्लैग या तिरंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तिरंगा। ध्यान में रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3:2, यानी इसकी लंबाई 3 होती है और 2 चौड़ाई। ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के गणतंत्र लागू के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद जी
गणतंत्र लागू होने के समय वो भारत के राष्ट्रपति थे और पहले राष्ट्रपति भी थे, याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, सुदर्शन चक्र, अशोक चक्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इनमें से किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया ने, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा इनमें से किसने दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने, ध्यान में रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है हमारा, जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे, याद रखिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के जहां जीके पूछा जाता है वहां ये प्रश्न बन सकते हैं। भारत के तिरंगे झंडे में चक्र कब आया था? चक्र यानी वही अशोक चक्र कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगे में चक्र, अशोक चक्र को ऐड किया गया था, आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, ध्यान में रखिएगा, होम मिनिस्टर थे फ्री इंडिया के। बढ़ते हैं अगले, इसी से रिलेटेड प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? यानी फ्री इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बलदेव सिंह जी स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड के साथ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के लेखक यानी रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन के लेखक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के लेखक या रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी चटर्जी जी को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उन्हीं ने लिखा था। बढ़ते हैं अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर जी, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, याद रखिएगा। सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए हैं इस वीडियो में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। याद रखेंगे आप। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड के साथ। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे इनमें से? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सी गोपालाचारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल जी थे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, करो या मरो का नारा सबसे पहले किसने दिया? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी गोपालाचारी। ध्यान में रखिएगा, भारत स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर के समुखम सेठी। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र कहाँ से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ के अशोक स्तंभ से। यहाँ टाइपिंग एरर है, अशोक स्तंभ से लिया गया था भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने अशोक चक्र। ध्यान में रखिएगा। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।